वृद्ध महिला की जमीन पर बने मकान को दबंगों ने फर्जी तरीके से कराया रजिस्ट्री। पीड़ित महिला ने पड़ोसी पर लगाया गंभीर आरोप। एक 80 वर्षीय वृद्ध पीड़ित महिला हुई बेघर। मुख्यमंत्री जी की गोरखनाथ मंदिर से लेकर जिले के सभी आला अधिकारियों के ऑफिस का काटती रही चक्कर, नहीं मिला उसको न्याय। साहब बचा लो मुझको, कहां में जाऊं। मुख्यमंत्री की गृह जनपद गोरखपुर जिले के केम्प्रियागंज तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गुलरिहा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां दबंगों ने डी की जमीन पर बने मकान को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराकर एक 80 वर्षीय महिला कलावती को बेघर कर दिया और वो दर दर भटकने को मजबूर है। पीड़ित महिला का देखरेख करने वाला इस दुनिया में कोई नहीं। महिला का एक बेटा था जिसकी शादी होने के बाद उनकी 2 लड़कियां और एक बेटा था। लड़कियों की शादी होने के बाद वो अपने ससुराल चली गई। पिता के मरते ही पिता की कुल संपत्ति बेटे नित्यानंद के नाम हो गई। लगभग 8.5 बीघा जमीन को भी नित्यानंद ने बेच डाला और कुछ दिन बाद नित्यानंद की अचानक तबीयत खराब होने की वजह से भी उसकी मृत्यु हो गई। 6-7 महीना दूसरे घरे रहा तू, क्या करे घरे रहा था तू 6-7 महीना से? कुछ दिन नैहरे रह दी हैं। अच्छा, ओकरे बाद उपजिया की। हाँ अच्छा हाँ। तो फिर अपने घरवा जालू तो काहे रहेलू नहीं जब तुहार घर है? अरे तो बैठे नहीं पाईला, कैसे रही? हैं? हाँ, बैठे नहीं देला सब हमें। कहे ना हम बैनामा करौले अटी। अच्छा, कहीं हम नहीं कैले अटी बैनामा, तो कहाँ बैठे पाईला हम। आन के घरे हर वर आन के यहाँ खाता थी। तुहरे के बा घरे? हमरे तो दूठ नथनी बैठी न फरे घरे बैठी बस और केहू नहीं? केहू नहीं। तुहार देखभाल करे वाला? नहीं केहू नहीं बाबू। नित्यानंद की मामा अतुल पांडे ने बताया कि जिस घर को बगल के गांव के लोगों ने खरीदा है, ये बिल्कुल फर्जी तरीके से बेनामा कराया गया है। गार्जियन घर की वही है, यानी मकान में अधिकार इनका अब भी है। मतलब ये पूरे गांव के लोगों का यही आरोप है कि मतलब जबरन या आप किसी भी तरीके से उन लोग रजिस्ट्री मकान का कैसे वह करवाए हैं, उसको पिला के करवाए हैं कि बहला फुसला के जो भी करवाए हो, उससे मैंने कोई सरकार मुझे जानकारी नहीं उसके में। उसका हक भी नहीं बनता था। लेकिन जब गार्जियन जिंदा है, बूढ़ी दादी जिंदा है, तो लेने वाले की गलती है, कैसे वह ले लिया, जवाब उससे किया जाए जो लिया है। जब रजिस्ट्री के बारे में पता किया गया तो उसमें साफ लिखा था कि 5,50,000 रुपए में घर को खरीदा गया है, जिसका पैसा हम लोगों ने 5,30,000 रुपए बैंक द्वारा खाते में ट्रांसफर किया है। करार हम नित्यानंद से लिखा लिए हैं, जो कि वो डी की जमीन थी और डी की जमीन वो बोल रहा है कि मैं लिखा लिया हूँ। ये बताइए, जब बुढ़िया जीवित है तो नाती ने उस मकान को कैसे बेच दिया है और बुढ़िया कहाँ जाएगी? अब बुढ़ी है, 70-75 साल का उसका उम्र है, वो बेचारी दर दर की ठोकर खा रही है, कभी स्कूल में रह रही है, कभी मंदिर में रह रही है, कभी सड़क पर सो जा रही है। इस घटना को जब हम लोग ब्रह्मभोज उसका बीत गया तो इसको लेकर के हम लोग थाने पर पहुँचे। जब हम लोग कंपेयरगंज थाने पर पहुँचे तो कंपेयरगंज थाने में जो है अतुल कुमार तिवारी दरोगा हैं, उनसे हम लोगों की बात हुई कि ऐसा ऐसा मैटर है और बुढ़िया को सब घर से निकाल दे रहे हैं, आप उस क्यों निकाल दे रहे हैं, उसको चल करके जरा इसको जानकारी लिया जाए। तो कहे कौन निकाल दे रहे हैं, तो उनका हम लोग नाम बताए जो घर में रहते हैं, तो उनको बुलाया गया थाने पर। जब उनको थाने पर बुलाए तो बुला करके उनसे फिर वहाँ से जब मैं फिर थाने पे गए वहाँ से कि सर ऐसा रिपोर्ट क्यों लगाए, और जब रजिस्ट्री में ही लिखा गया है और ही लिखा गया तो सीधे हमें धमकी दे के वहाँ भगा देते हैं। कहते हैं आप कौन भगाता है? अतुल कुमार तिवारी। अच्छा, अतुल कुमार तिवारी। हाँ। जो वहाँ के क्या है? ये दरोगा है। दरोगा, हल्का दरोगा है। हल्का दरोगा है। हाँ। जो उन्हीं के हाथ वो हल्का पड़ता है। अच्छा। और तो वहाँ से भगा देते हैं, कहते हैं आप कोर्ट से आइए, जो करना हो कर लीजिए। सर हम उसके बाद फिर कोर्ट हम गए, उसके बाद मुख्यमंत्री के यहाँ रजिस्ट्री हुई। कमलावती देवी नित्यानंद के दादी को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी लिए गए। एसएसपी के यहाँ रजिस्ट्री किए, मैं कई जगह रजिस्ट्री की, लेकिन अभी हमें कोई कार्रवाई यानी पूर्ण रूप से उस पीड़ित परिवार को कोई न्याय अभी नहीं मिला है। तो अभी वो महिला कहाँ रह रही? महिला गांव पर रहती, कभी इनके घर रहती, कभी उनके घर रहती, या उनके बगल में उनके मायका है, कभी बेचारी वहाँ चली जाती है। ऐसे मतलब वो ऐसे ही रह रही है, है। अपना घर होते हुए भी बेघर है। शेष 20,000 रुपए नकद दिए गए हैं, जिस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करने की बात कही जा रही थी। जब उस अकाउंट नंबर का डिटेल निकाला गया तो विगत उसमें कई सालों से पैसे का लेन देन नहीं किया गया था। आपको बता दें, इस समय हम मौजूद हैं
गोरखपुर जनपद के कम्पियरगंज तहसील अंतर्गत ग्राम सभा गुलरिया में। दरअसल गुलरिया का मामला ये है कि एक पीड़ित महिला आप देख रहे हैं हमारे सामने बैठी हैं, जो लगभग इनके पास घर होते हुए भी लगभग 8 महीनों से ये बेघर है। ये उस घर में नहीं रहने पा रही है क्योंकि उस घर में किसी बाहरी व्यक्ति का आवास बन चुका है, क्योंकि बाहर के जो व्यक्ति हैं उनका दावा है कि वो घर मैंने खरीद लिया है। जब इन सब विषय की जानकारी हम यहाँ पहुँचे गुलरिया में और यहाँ के ग्राम सभा के लोगों से पूछा तो यहीं के लोगों ने और इनके ही रिश्तेदारों ने मुझे बताया कि इनके एक पुत्र 2 पुत्री थी, जो कि 2 पुत्र की शादी हो गई, पुत्र की भी शादी हुई थी और उनकी जो पत्नी थी और वो दोनों लोग एक्सपायर कर गए। यानी उनका एक बेटा था जिसका नाम था नित्यानंद पाठक। नित्यानंद पाठक जो है पीने खाने में हमेशा डूबा रहता था। उसकी इसी आदत के वजह से उसकी तबीयत खराब हुई और वो अपने खेत और जड़ जमीन को बेच डाला। तबीयत खराब होने के वजह से विगत 3-4 महीने पहले लगभग अप्रैल के महीनों में उसका भी डेथ हो गया। डेथ होने के बाद जिस घर में ये बुजुर्ग महिला जो हमारे सामने बैठी है, जिनका नाम कमलावती देवी है, जिस घर में ये बरसों से यानी दादा बाबा के जमाने से जिस घर में ये रहती थी, उसी घर से कुछ लोगों ने एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए ये कहा कि आपका घर तो हमने खरीद लिया है, अब आपका अधिकार इस घर में रहने के लिए नहीं है। हम आपको बता दें कि ये मामला यहाँ से लेकर के मंदिर यानी ये मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है और मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में ये पीड़ित महिला मंदिर से